कम से कम आज पता चला कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बने हैं। ये डिनर पार्टी में नहीं जा रहे थे, एनकाउंटर करने जा रहे थे। और जिस व्यक्ति के बारे में आपने बोला सैंडल पहन के गए, वो एनकाउंटर टीम में नहीं थे। एनकाउंटर टीम में अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो अमर और 2-3 और पुलिस ऑफिसर्स थे, उन पर गोली चली, उन्होंने जवाबी फायरिंग की। अब आप तय करेंगे क्या कि कैसे एनकाउंटर करना है, क्या पहनकर जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं? नहीं, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं शहजाद, फिर मैं सुनील सिंह के पास जा रही हूँ। मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री के बयान पर आपने बात कह दी, वो ये कह रहे हैं बांट के और डरा रहे हैं, बांट रहे हैं और डरा रहे हैं। जो बात उमर अब्दुल्ला ने कही है, मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूं। जवाब देता हूं 30 सेकंड से। इसका एक वाक्य में जवाब देता हूं, इसका एक ही वाक्य में जवाब देता हूं। भाजपा कहती है संविधान में जो यूसीसी हो, यो यूसीसी लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाकी लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश चले। बांट कौन रहा है? आप बताइए। हम तो यूसीसी की वकालत करने वाले, संविधान में लिखा है, और बाकी लोग बोलते हैं कि धर्म के आधार पर देश चले, शरिया पर चले। बांट कौन रहा है? मुमताज जी बताइए। मैं बता रहा हूं, देखिए ऐसा है, मैं अदब का स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं, और जुमले जो है वो जो पहले जुमले होते हैं उनसे जोड़ करके पता चलता है कि इसके मानी क्या हैं। डायरेक्ट जुमलों के मानी नहीं निकाले जाते शहजाद पूनावाला साहब। अच्छा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी राजनीति कर रहे हैं और यूपी में जो काम कर रहे हैं, उससे उस जुमले का अर्थ निकलता है कि क्या कहना चाहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और क्यों कटोगे, और कौन काटेगा आकर के, कौन काटेगा? पाकिस्तान में दम है क्या? बांग्लादेश में दम है क्या? अफगानिस्तान में दम है क्या? किसमें दम है कि हिंदुस्तान को आंख उठा करके देखे? और जबकि मोदी सरकार हो, ये किसको आप बता रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये आप कह रहा हूं, कांग्रेस की बात आप कर रहे हो हिमाचल प्रदेश में, आप तो खुश होना चाहिए, आरएसएस को खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर आप कांग्रेस को लाना चाह रहे थे वो खुल कर आ गई। और सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई, जब कमलनाथ बाबा बागेश्वर धाम के चरणों में गिर गए, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, और उनका पूरा समर्थन लिया। नंबर 1। तो वो तो कह रहे थे ये व्यक्तिगत है, उन्होंने तो खुद कहा ये व्यक्तिगत है, उन्होंने तो खुद कहा था ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत कैसे हो गया? पूरी राजनीति हिंदुत्व की किसी से मुलाकात करना, किसी के अनुयायी होना, उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत है। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो कि कांग्रेस उसी रास्ते पर आ रही है जहां पर आप चाहते थे कि वो आए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये तमाम लोग, मैंने कहा ना कि हम्माम में सब नंगे हैं, और अब किसी नए ऑप्शन की जरूरत है, और जरूर इंशाअल्लाह नया ऑप्शन सामने आएगा, देखेगा। सुनील सिंह साजन, मेरा सवाल वही जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश में मोहित खान पर चुप हैं, वीरेंद्र बहादुर पर चुप हैं, नवाब सिंह पर चुप हैं, लेकिन मंगेश यादव पर राजनीति। अनामिका जी, मैं बहुत सम्मान के साथ एक सवाल केवल आपसे पूछेंगे। हम तो मानते हैं कि आपका चैनल बहुत निष्पक्ष है, आप सब लोग निष्पक्ष हैं, ये पूरा देश देख रहा है। आपने एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगाई और एक तरफ मान लो जिन पर आरोप उनकी तस्वीर लगाई। क्या आपके पूरे चैनल में हिम्मत है कि एक तरफ योगी जी की तस्वीर लगाएं और एक तरफ हाथरस वालों की लगाएं, एक तरफ योगी जी की लगाएं, एक तरफ जो बीएचयू में तीनों बलात्कारी हैं उनकी तस्वीर लगाएं, एक तरफ योगी जी की लगा दें, एक तरफ उनके गुरु जो लड़कियों से मालिश करा रहे थे, चिन्मयानंद जी। देखिए, सवाल जानते हैं क्या है? जब पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि लोग महिला उत्पीड़न के खिलाफ गुस्से में हैं, उसी समय योगी आदित्यनाथ किसका मुकदमा वापस ले रहे हैं? पता नहीं आपने खबर पढ़ी कि नहीं, आप तो बड़ी पत्रकार हैं। चिन्मयानंद के मुकदमे वापस ले रहे हैं और आपका चैनल सो रहा है, आप लोग सो रहे हैं। ये तो अन्याय है ना महिलाओं के साथ। नहीं, सुनील जी पहले ये बताइए, मतलब आप ये मान रहे हैं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि मोहित खान, वीरेंद्र बहादुर और नवाब सिंह यादव तीनों बलात्कारी हैं, आप ये मान रहे हैं? चैनल पे तो सवाल उठाना बहुत आसान है आप लोगों के लिए, मैं उस पे कुछ नहीं बोलूंगी। आपका चैनल क्या योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर बलात्कारियों को दिखा सकता है? लगाई, वो सवाल उठाना बहुत आसान है आप लोगों के लिए। मुझे ये बताइए, आप इन तीनों को बलात्कारी मानते हैं? भाई आसान नहीं है। सवाल ये है कि आपका भी चेहरा, आपके चैनल का भी चेहरा देश के सामने आना जरूरी है।
जैसे बलात्कारियों हमारा के चेहरा चेहरे भी, देश के सामने हमारी आ रहे हैं, लाइन, वैसे ही जो हम क्या निष्पक्ष दिखाना नहीं चाहते है हैं सब चैनल, साफ है, उनके भी लेकिन हम चेहरे ये चाहते सामने हैं आना सुनील जी बहुत कि जरूरी है। आपकी भी लाइन क्लियर हो जनता आप के बताइए, सामने। योगी जी की मैं ये तस्वीर जानना आपका चाहती चैनल हूँ कि लगा आपकी भी सकता है, लाइन इतनी क्लियर हो हिम्मत जनता के आपके सामने। चैनल में अगर है कांग्रेस या पार्टी नहीं? के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका आपके गांधी चैनल में लड़की हूँ, इतनी लड़ हिम्मत सकती है, हूँ और योगी बोल जी के की हाथरस तस्वीर तक जाते चिन्मयानंद हैं, के तो साथ लगा पश्चिम ले। बंगाल या अयोध्या पर चुप क्यों रहते हैं? बस हम कह रहे हैं कि पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अन्याय, अत्याचार या बलात्कार हो तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं, आपके चैनल पे कह रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप सजा तो नियम, कानून और न्यायालय के माध्यम से ही देंगे ना, कि टीवी पे ही सजा सुना देंगे। अगर हम आपको जज मान लें तो आप सुना दीजिए नहीं तो टीवी पे सड़क सजा। पे उतर के क्यों भाई नहीं आप भाजपा लोग वालों आते? को माफ कर क्यों दीजिए protest कि नहीं भाई करते? इन्होंने बलात्कार किया इतना लेकिन मजबूत संत हैं, opposition, बलात्कार साजन किया साहब। लेकिन योगी हैं, बलात्कार साजन किया साहब। लेकिन योगी के गुरु हैं, चलिए, मैं इसलिए इनको शहजाद से किया रिएक्शन जाता है। लूंगी, मुझे सिर्फ ये इतना बता पीडीए दीजिए वाले सुनील जी। जानते हैं बोलिए, बोलिए। असली बात जानते हैं क्या है? हाँ। 10 सेकंड में कह दूं। बोलिए बोलिए। दरअसल है क्या कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए के लोगों ने बीजेपी और योगी जी की गर्मी शांत की है ना, उससे भड़बड़ाहट है। अभी तो आधी गर्मी शांत हुई है, 27 में पूरी गर्मी शांत हो जाएगी, कोई गर्मी बचेगी नहीं। चलिए, मैं सवाल लूं लेकिन शहजाद से रिएक्शन ले रही हूँ। शहजाद। देखिए, मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए। गर्मी किसकी शांत हुई है और कौन ज़्यादा गर्मी में रहता है, मुझे लगता है कि उनकी गर्मी तो शांत हुई है और इसीलिए इस प्रकार से फड़फड़ा रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी आपत्ति क्यों है? अखिलेश यादव जी एक बार बयान दे देना, वो तो हर मुद्दे पर बयान देते हैं। एक बार अखिलेश यादव जी जो पीडीए करते हैं, मोहित खान पर जब आरोप लगे, वो गिरफ्तार हुआ, कोर्ट से राहत नहीं मिली, उनके गुंडे जाकर परिवार को प्रताड़ित करने लगे कि केस वापस लो, उसके बाद भी मोहित खान को आप निकाल नहीं सके। और निषाद समाज की बेटी है, उसका नार्को टेस्ट करने की बात की। मुझे बताइए एक और कोई ऐसा उदाहरण हो तो मुझे बताइए कि नवाब यादव पे आपने ही कहा ना कि डीएनए टेस्ट करवाओ, डीएनए टेस्ट हुआ, नवाब यादव का निकला। आज एक भी बार बोलने को तैयार नहीं है। चलिए छोड़ देते इस विषय को भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका विषय नहीं है, कोलकाता का विषय है। कोलकाता में जिस प्रकार से कवर अप हुआ, वहां पर एक बार भी ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा, न लड़की लड़ सकती हूँ कहने वाले लोग गए। केरल में सिमी जॉन रोज को निकाल दिया, उसने कहा कि कास्टिंग काउच हो रहा है, उसमें भी एक बार भी शब्द नहीं बोल पाए। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार से चयनात्मक खामोशी हो जाती है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को महिलाओं के उत्पीड़न से वास्ता नहीं है, केवल और केवल राजनीतिक सहूलियत जहां पर है वहां पर बोलना। और सुनील जी, आप जवाब दीजिए। पूछ रहा हूं आपसे, समय कम है, मैं रोक रही हूं शहजाद। समाज के लिए वो बताइए मोहित खान पर क्या कार्रवाई आप जवाब दीजिएगा, लेकिन फिर मुझे ये भी बता दीजिए। सर, मैं 5 सेकंड का सवाल पूछ रहा हूं, फिर अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जब घटना होती है मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले, तो ट्वीट करके बोलते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और फिर जब एनकाउंटर हो जाता है उसी शख्स का, तो उस पर उसको जाति से जोड़ देते हैं, कहते हैं भाई यादव समाज से थे इसलिए मार दिया उनको। लेकिन जिसका सपा से कनेक्शन होता है उस पर चुप रहते हैं। अनामिका जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने कम से कम देश के सामने इस बात को स्वीकार किया और सच को स्वीकार किया कि जब सुल्तानपुर में लूट होती है तो सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि व्यापारी के यहाँ लूट हो गई है, ये लुटेरे कब पकड़े जाएंगे। लेकिन जब उन्हीं में से योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के लोगों को सरेंडर करा दिया जाता है, पैर में गोली मार दी जाती है, और ये जान करके कि ये यादव है उसको सटा के हत्या कर दी जाती है, तो भी सवाल खड़ा करते हैं।